आज की शाम हम सारे स्टूडेंट के साथ जो रूबरू हो रहे हैं, आप लोग को हम बताना चाहेंगे कि संगठन क्या होता है। संगठन के बारे में बताना चाहेंगे। अभी जैसे आप लोग एक समूह में हैं, तो ये समूह क्या है? एक संगठन है, जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं इंग्लिश में। और ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत हर लेवल पे पड़ती है, चाहे वो आपका जैसे ये संस्था चल रहा है, आप लोग हॉस्टल में हैं, तो वहाँ पे आप एक संगठन बना सकते हैं और अच्छे कार्य को बढ़ावा दे सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। संगठन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हो सकता है, संगठन स्टेट लेवल पे भी हो सकता है और संगठन इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है। आप लोग चूँकि हेल्थ फील्ड से आते हैं, पैरामेडिकल फील्ड से, और ये आपके सौभाग्य की बात है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि पैरामेडिकल फील्ड आपको रोजगार के साथ साथ एक दिशा भी देता है और आपको समाज में एक मुकाम हासिल कराता है। ये आपको समझना होगा। तो आप लोग जब पढ़ते हैं तो आपकी कहानी स्वास्थ्य से ही शुरू होती है, यानी कि हेल्थ से शुरू होती है। तो आपको सबसे पहले हेल्थ का डिफिनेशन जानना होगा, और हेल्थ के डिफिनेशन को जानने से पहले जो हम संगठन की बात कर रहे थे, तो संगठन इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है ना। और इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें बहुत सारे कंट्री उस संगठन को बनाने में इन्वॉल्व होंगे। और जैसा कि आप लोग जब पढ़ते हैं क्लास में, तो आपका बहुत सारा डिफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन पढ़ते हैं। हेल्थ का डिफिनेशन भी WHO के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो WHO के बारे में आप जानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? संगठन है, ठीक है। ये कब बना था? 7 अप्रैल 1948 को 193 देशों ने मिलकर इसको बनाया था, और इसका जो मेन मुद्दा था वो हेल्थ ही था। बात समझ में आया? और हेल्थ था तो हेल्थ क्या मतलब कि जो विभिन्न देशों में, अलग अलग देशों में जो इसका मुख्य कार्य है, स्वास्थ्य संबंधित जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं के निवारण में, निराकरण के लिए आपस में सहयोग देना और एक मानक विकसित करना, यही WHO का मेन मुद्दा है ना। क्योंकि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो डिजीज़ का इतिहास पढ़ते हैं वो बहुत शुरू से पढ़ते हैं ना। हिप्पोक्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, चरक संहिता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, सब में आपको डिजीज़ का, है ना, और फिर उसके क्योर का आपको क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। तो WHO इसका जन्म कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। उसी के उपलक्ष्य में, है ना, 1948 में ही ये बात रखी गई कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाए। तो 1950 में सबसे पहले वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया, है ना। इसीलिए हर साल हम 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। आपको ये जानना चाहिए ना कि डेज कौन होता है। लेकिन आपको पहले भी हमने बताया है कि सबसे पहले किसी भी डेज को जब हम जानेंगे, तो हर डेज का एक थीम होता है, एक सब्जेक्ट होता है। उस सब्जेक्ट को भी जानेंगे कि वो सब्जेक्ट क्या होता है। जैसे इस बार जो वर्ल्ड हेल्थ डे है, उसका सब्जेक्ट हमारा क्या है या थीम हमारा क्या है? तो हमारा थीम है आवर प्लानेट आवर हेल्थ। आवर प्लानेट मतलब क्या? हमारा ग्रह, जिस ग्रह पे, यानी कि हम धरती पे रहते हैं, और हमारा स्वास्थ्य। तो सबसे पहले तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में नहीं है, हमारा स्वास्थ्य। आप भी बोलिएगा, क्या बोलिएगा? आवर प्लानेट आवर हेल्थ। यानी कि ये आपकी दायित्व बनती है कि सबसे पहले आप अपने धरती को जितना हो सके क्या बनाएं? सुंदर बनाएं। तो सुंदर, अगर हेल्थ के पर्सपेक्टिव इसको देखेंगे, हेल्थ के पर्पस में देखेंगे, तो सुंदर बनाने का मतलब है कि पॉल्यूशन फ्री करना। क्योंकि आज जो पेंडेमिक हुआ कोरोना में, है ना, कोरोना काल आया, ये आपके लिए बहुत ही, आपका मनोदशा, आपकी आर्थिक स्थिति, सब पे ये क्या हुआ? विघन्न साबित हुआ। तो आप जो पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं ना, पॉल्यूशन के बारे में जब पढ़ते हैं, पॉल्यूशन इज ए प्रोसेस एंड पॉल्यूटेंट इज एजेंट। तो पॉल्यूशन क्या क्या पढ़ते हैं? एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका पहला जो है, आज जो है आप पढ़ लेंगे कि आपका काम क्या होना चाहिए कि आपके थ्रू कम से कम
पॉल्यूशन हो, क्योंकि गाड़ी चलता, गाड़ी में भी जो है ना पॉल्यूशन होता है ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल, है कि नहीं, तुमको पता है ना, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा कार्बन का तो क्या बनेगा CO2, और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि आपको जानकारी भी होनी चाहिए और उसका एप्लीकेशन भी आना चाहिए कि उसका एप्लीकेशन हमको कैसे करना है। ठीक है, ये तो रहेगी, यानी कि हमारे अर्थ के बारे में, हमारे ग्रह के बारे में, हमारे प्लानेट के बारे में बात हुई। और जब हमारे हेल्थ के बारे में बात हुई तो देखो होता क्या है कि बहुत सारा मिथ होता है समाज में, बहुत सारा मिसकंसेप्शन होता है, या बहुत सारा उल्टा पुल्टा कॉन्सेप्ट होता है। अब जैसे किसी से पूछा जाए कि हेल्थ क्या होता है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ हुआ। नहीं, ये जवाब नहीं होगा। डिजीज नहीं होना मतलब हेल्दी होना नहीं है। बात समझ में आया ना? जैसे किसी से पूछ दिया, बोला कि हाँ मेरा डोले शोले जो बहुत मजबूत है, फिजिकल फिटनेस है, वो हेल्थ हुआ। नहीं, वो हेल्थ नहीं है। बात समझ में आया ना कि ये हेल्थ का डिफिनेशन नहीं है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज या फिजिकल फिटनेस। अकॉर्डिंग टू WHO ही हेल्थ कैन बी डिफाइंड या इट कुड बी डिफाइंड एज, बताइए हेल्थ क्या है? हाँ, क्या बोलिए? नहीं, पहले फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। बात समझ में आया कि नहीं? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, है ना, आपको क्या होना है? स्वस्थ होना है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है, तो एजुकेशन सिस्टम जो आप जिस एजुकेशन सिस्टम में है, आपका जो स्टडी है वो आपको अवगत कराता है, फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल। तो वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। और इसको प्रैक्टिकली जो आप, है ना, इसका जो अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे, उसी को हम अप्लाइड साइंस बोलते हैं। जब हम सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ समझते हैं, किताबों में लिखते हैं, वो प्योर साइंस है। उसी चीज का अप्लाई करना क्या अप्लाइड साइंस है। जैसे हम जो है दही के बारे में पढ़ते हैं, दही ये है, दही खट्टा होता है, तो क्या हो गया? प्योर साइंस हो गया। दही कैसे बनता है? बैक्टीरिया बनाता है ना दही, तो वो कौन सा हो गया? अप्लाइड साइंस। यानी कि आपके जिंदगी में प्योर साइंस का भी महत्व है और अप्लाइड साइंस का भी महत्व है। इस चीज को ध्यान देना है। पूरे कंसंट्रेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ आप जो स्टडी करते हैं वो आपका प्योर है, और फिर उसको जब आप अप्लाई करते हैं वो आपका अप्लाई है। बात समझ में आया? और हमेशा याद रखना कि संगठन तुम्हारा वहां से बनता है जहां पे तुम पैदा हुए। ठीक है, जब तुम एक हो, इंडिविजुअल हो, अपने भाई बहन के साथ हो गए, वो एक संगठन हो गया, है ना, फादर मदर के साथ हो गया, वो संगठन हो गया। फिर गली मोहल्ले समाज में निकले, डिस्ट्रिक्ट में निकले, संगठन का आकार क्या होता गया? बढ़ता चला गया। तो पहले किसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है? पहले खुद के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद किसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है? अपने भाई बहन माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। समझ में आया ना? क्योंकि हिंदी में ऐसे भी कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। सुना कि नहीं? या है ना, जान है तो जहान है। ये सब मान लिया कोटेशन लगा दिए और दिखा दिए, इसका मतलब हमको समझना है। निरोगी काया का मतलब समझना है। तो निरोगी होने के लिए हमको मानसिक और शारीरिक क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। तो आप लोग आज ये प्रण करेंगे, ठीक है, कि कल क्या है? वर्ल्ड हेल्थ डे। आपको पता होना चाहिए कि क्यों बनाया जाता है, और उस पे हर एक स्टूडेंट, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ डे पे क्या संकल्प लेते हैं, वो संकल्प पत्र हमको शाम में जमा करेंगे। क्योंकि हमको ये भी पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या आइडियाज हैं, आप अपने समाज के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने स्वास्थ्य के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने नॉलेज को किस तरह से स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरह से शेयर कर सकते हैं, वो हमको नहीं बताना है, हमको आपसे जानना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ